नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न हल करेंगे। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को बड़ी गौर से और ध्यान से देखिएगा, आपको ये प्रश्न 100% समझ आएगा, राइट। तो चलिए चलते हैं, हम प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 18 रुपये है, राइट। चलिए मैं आपको प्रश्नों को समझाता हूँ, आप बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए, इसमें बात कही गई है किसकी बात करी गई है भाई? किराए की बात करी गई है, ठीक है। तो देखो, हम बात करते हैं यहाँ पर पहले 1 किलोमीटर का किराया। समझना बच्चों ध्यान से, पहले 1 किलोमीटर का किराया, ठीक है। पहले 1 किलोमीटर का किराया कितना है भाई? 15 रुपये। पहले 1 किलोमीटर जब हम जाते हैं तो 15 रुपये लगते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर का किराया, ठीक है बच्चों। तो देख ध्यान से, 2 किलोमीटर यानी पहले किलोमीटर का तो 15 ही लगेगा। ध्यान से समझिएगा बच्चों, पहले किलोमीटर का तो 15 ही लगेगा, ठीक है। बाकी अगला 1 किलोमीटर है उसके लगेंगे 8 रुपये, प्रश्न में बोला गया है। तो पहले किलोमीटर का हो गया कितना भाई? 15, ठीक है। पहले किलोमीटर का 15 और फिर दूसरा किलोमीटर जब हम चलेंगे तो उसके 8 रुपये लगेंगे। तो 15 और 8 कितना हो गया भाई? 23 हो गया, ठीक है बच्चों। तो 2 किलोमीटर का जो किराया है वो कितना हो जाएगा? 23 रुपये, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 किलोमीटर का किराया, ठीक है बच्चों। 3 किलोमीटर, तो देखो 2 किलोमीटर का तो ये रहा 23, अगले 1 किलोमीटर का और जोड़ देते हैं और आगे जितने भी 1 किलोमीटर का किराया लगना है वो 8 रुपये ही लगना है। तो 2 किलोमीटर का ये हो गया और आगे 1 किलोमीटर का ये जोड़ दिया, तो 2 किलोमीटर का ये और 1 किलोमीटर का ये, टोटल कितना हो गया? 3 किलोमीटर। अब ये कितना हो गया भाई? 31, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं 4 किलोमीटर का किराया, ठीक है। 4 किलोमीटर का किराया, तो देखो 3 किलोमीटर का तो ये दे रखा है, आगे 1 किलोमीटर का 8 रुपये और जोड़ देते हैं हम, तो कितना हो जाएगा? सीधा 39 रुपये, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमने 4 किलोमीटर तक किराया निकाल लिया। अब हमें ये देखना है कि ये जो समांतर श्रेणी बन रही है या पर नहीं बन रही है, ये कैसे देखेंगे? ध्यान से देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। एपी की अगर हम बात करें, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम? एपी। एपी मतलब कि समांतर श्रेणी, ठीक है, ठीक, समांतर श्रेणी। तो हमें समांतर श्रेणी जो कितनी हो रही है? देखो 15, उसके बाद 23 और उसके बाद 31 और उसके बाद 39, ठीक है बच्चों। 15, 23, 31 और 39, राइट, ठीक है बच्चों। बड़ी गौर से आप देखिएगा इस प्रश्नों को, ठीक है। मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से बताने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। देखिए, हाँ, तो अब हमें करना क्या है? हमें ये पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे भाई? देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे भाई? अंतर। समझिएगा ध्यान से, अंतर यानी कि डी बराबर क्या होता है भाई? A2 माइनस A1। A2 मतलब कि ये देखो, ये हो गया हमारा A1 और ये हो गया हमारा A2 और ये हो गया हमारा A3 और ये हो गया हमारा A4, ठीक है। तो A2 माइनस A1 यानी कि कितना हो जाएगा? 23 माइनस 15, कितना बचेगा भाई? 8, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन हो, इसमें से इसको निकाल लेते हैं। A3 माइनस A2, A3 हमारा 31 है और ये 23 हो गया, तो 31 में से 23 घटाएंगे बच्चों तो ये भी 8 बचेगा। फिर आगे हम निकाल लेते हैं A4 माइनस A3,
ठीक है, A4 माइनस A3। तो A4 हमारा दिया है 39 और A3 हमारा दिया है 31। तो ये बताएंगे, यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि अंतर समान आ रहा है भाई। अंतर कैसा आ रहा है? समान। तो मैंने क्या बताया था कि भाई अंतर समान हो तो इसका मतलब वो समांतर श्रेणी है। तो हम क्या लिखेंगे, समझिएगा बच्चों ध्यान से। चूँकि D का मान समान है, चूँकि D का मान समान है, इसलिए यह समांतर श्रेणी है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं यह AP है। AP मतलब समांतर श्रेणी। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि प्रश्न नंबर पहले का पहला प्रश्न आपको समझ आया होगा, राइट। तो चलिए चलते हैं और अब हम प्रश्न नंबर 1 का दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 1 का दूसरा प्रश्न हल करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखिए, यहाँ पर एक बेलन की बात की गई है और बेलन में हवा की बात की गई है। तो बेलन में हवा भरी हुई है। अब कितनी हवा भरी हुई है हमें ये पता नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हम बेलन में हवा की मात्रा x भी मान सकते हैं, लेकिन x से जो प्रश्न है वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इसलिए हम x ना मानकर हम कोई एक संख्या मानकर चलते हैं और ये संख्या हम अपनी तरफ से मानेंगे। आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, राइट, लेकिन वो ऐसी संख्या हमें मानना है जिस संख्या से हम आसानी से प्रश्न को हल कर सकें। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। तो हमने माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी है भाई? 64। हमने मान ली 64। ठीक है, हमने कितनी मान ली? 64। ठीक है बच्चों, और ये संख्या हमने अपनी तरफ से मानी है, राइट। हमने 64 मान ली, यानी कि जो बेलन में सबसे पहले बेलन में जो हवा है वो कितनी भरी हुई है भाई? 64। ठीक है, राइट। अब हमें करना क्या है, समझना, ये करना है। अब हमें ये करना है, समझिएगा ध्यान से, कि ये जो हवा भरी हुई है इसमें से इसी का 1/4 बाहर निकाल देना है। ठीक है बच्चों, हवा कितनी भरी है? 64। इसमें से इसी का 1/4 बाहर निकाल देना है। तो बाहर निकालेंगे मतलब उसमें से हम घटाएंगे, राइट। तो देखिए आगे अगर हम बात करें तो ये 64 माइनस 4 से ये काट दो, 4 एकम 4, 4 छंगे 24, ये हो गया 16। ठीक है, तो ये हमारे पास बचेगा, कितना बचेगा देखो ध्यान से, 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेगा, वही 5 में से 48। ठीक है बच्चों, ठीक, राइट। अब हमारे पास हवा कितनी बची भाई? 48। आगे और चलेंगे हम, 48 में से इसी का 1/4 फिर निकाल देना है बाहर। ठीक है, तो कितना है भाई? 48 माइनस 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 12। ठीक है, तो हमारे पास बचेगी कितनी भाई? 36। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं A4 की तरफ। अब क्या करना है, हमारे पास हवा कितनी बची है भाई? 36। इसमें से इसका 1/4 बाहर निकाल देना है। तो क्या करेंगे बच्चों? 36 माइनस 4 9 36, कितना आ गया? 9 बराबर। ठीक है, तो कितना बचेगा भाई? 27। अब हम इनसे तो पता कर सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं किसकी? AP की। ठीक है, AP तो कितना है देखो, सबसे पहले 64, फिर उसके बाद 48, और फिर उसके बाद 36, और फिर उसके बाद 27। ठीक है,
अब हमें ये पता करना है कि भाई ये समांतर श्रेणी है या नहीं। कैसे करेंगे? तो हम निकालेंगे इनका अंतर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम अंतर निकालते हैं यहाँ d बराबर 48 माइनस 64। पहले इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, यानी कि A2 माइनस A1, तो क्या हो जाएगा भाई 48 माइनस 64। ठीक है, तो 64 में से 48 घटाएंगे ना तो ये बचेगा हमारा माइनस के 16। ठीक है बच्चों, कितना बचेगा? माइनस 16। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब वैसे भी घटा भी सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, ये देखो ये है हमारा A1 और ये है हमारा A2 और ये है हमारा A3 तीसरा पद और ये है चौथा पद। अब हम करेंगे, पहले हमने क्या किया, दूसरे में से पहला घटाया। अब हम क्या करेंगे भाई, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे। तीसरा हमारे पास कितना है भाई 36 माइनस, राइट, और ये कितना है भाई 48। ठीक है, अब जब हम 48 में से 36 कम करेंगे, यानी कि 36 में से 48 कम करेंगे तो ये आएगा माइनस के 12। ठीक है बच्चों, फिर अब हमें वैसे आगे निकालने की ज़रूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि ये बराबर ही नहीं हो रहा है अंतर, और अगर अंतर बराबर नहीं हो रहा है इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि d का मान बराबर या समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, राइट। तो बच्चों वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये सवाल आपको समझ में आ भी रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, राइट। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।